जेरूसलम वो शहर है जिसके लिए दुनिया के 3 बड़े धर्मों ने लंबे टाइम तक लड़ाई लड़ी। यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ ये शहर इस्लाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट शहर रहा है। यहूदियों की सबसे पवित्र जगह यानी वेस्टर्न वॉल यहाँ पड़ती है, तो ईसाइयों की चर्च ऑफ होली सेपल्चर भी यहीं पर है। इसके साथ ही मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक यहाँ मौजूद है। तीनों ही धर्म अपनी अपनी कहानियों में इस शहर पर दावा करते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसके लिए यरूशलेम जितना खून बहा हो। अब इस शहर को लेकर तीनों धर्मों की अपनी अपनी कहानियां हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस्लाम जो 7वीं सदी में अस्तित्व में आया, यरूशलेम पर उनका कब्जा कैसे हुआ? कौन था वो पहला मुसलमान जिसने यरूशलेम की जमीन को इस्लाम के हवाले किया? और आखिर यरूशलेम के लिए इस्लाम में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ये पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस्लाम का उदय हुआ था 7वीं सदी में, जब पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस धर्म की स्थापना की थी। लेकिन यरूशलेम का इतिहास इस धर्म से भी काफी पुराना है। इस्लाम के उदय से पहले यरूशलेम यहूदी धर्म, ईसाई और रोमन साम्राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहूदियों के सबसे महान राजाओं में से एक सोलोमन ने यहीं पर पहला यहूदी मंदिर यानी फर्स्ट टेंपल बनवाया था, जिसे बाद में बेबीलोनिया के सम्राट ने तहस नहस कर दिया। इसके बाद यहूदियों ने मिलकर यहाँ सेकंड टेंपल बनवाया, जिसे 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने बर्बाद कर दिया। अब यही वो टाइम भी था जब यरूशलेम से यहूदियों को बेदखल कर दिया गया, वो भी तब जब यहाँ पर यहूदी लंबे टाइम से रहते आए थे और उनके लिए ये शहर बहुत पवित्र था। खैर, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जब 4वीं सदी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का शासन आया, तो यहाँ के ईसाइयों को तवज्जो मिली और यरूशलेम को ईसाइयों का रिलीजियस सेंटर बना दिया गया। यही वो दौर था जब यरूशलेम में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर जैसे सेंटर्स ईसाइयों के लिए बनवाए गए। अब अगर ईसाई धर्म के एंगल से देखा जाए तो ये शहर ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने और फिर उनकी वापसी की कहानी की वजह से ईसाइयों के बीच में पॉपुलर था और इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी थी। लेकिन जब इस्लाम का उदय हुआ तो यरूशलेम का पूरा इतिहास बदल गया। 7वीं सदी में अरब के एरिया में इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब की अगुवाई में अरब के बहुदेववादियों को इस्लाम की बातें बताई गई और एक ईश्वर में विश्वास करने की बात कही गई। इस नए धर्म ने जल्दी ही अरब में अपनी जगह बनाई। मक्का और मदीना इस धर्म के मेन शहर बन गए। जल्दी ही इस्लाम के प्रसार में यरूशलेम की भी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली थी। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम में 4 पवित्र खलीफा आते हैं: अबू बकर, उमर बिन खत्ताब, उस्मान और अली। इसमें से अबू बकर और उमर बिन खत्ताब ने अपनी मुस्लिम सेनाओं को अरेबियन पेनिनसुला से बाहर ले जाकर तेजी से इस्लाम को फैलाने की कोशिश की। अब उनका मकसद सिर्फ लैंड पर कब्जा नहीं था, बल्कि इस्लाम के संदेश को फैलाना भी था। इस कड़ी में मुस्लिमों ने सबसे पहले फारसी साम्राज्य यानी ससासियन एम्पायर और बाइजेंटाइन साम्राज्य को चैलेंज किया। बाइजेंटाइन एम्पायर रोमन एम्पायर का ईस्टर्न हिस्सा था। इस साम्राज्य के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन क्योंकि ये लंबे टाइम से लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए सेना बहुत ज़्यादा थक गई थी और कमज़ोर पड़ गई थी। फिर 634 ईस्वी में मुसलमानों ने लेवांत यानी आज के सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन और लेबनान का जो एरिया उसे लेवांत कहते थे, उन्होंने यहाँ पर भी जंग छेड़ने की ठान ली। इन जगहों में से एक जगह थी यरूशलेम, जो इजराइल के बिल्कुल पास थी। लेकिन यरूशलेम को जीतने के लिए बाइजेंटाइन साम्राज्य को हराना बहुत ज़रूरी था। और 2 साल बाद यानी साल 636 ईस्वी में वो टाइम भी आया जब रोमन एम्पायर के एक बहुत बड़े हिस्से बाइजेंटाइन एम्पायर को इस्लामिक चुनौती का सामना करना पड़ा। साल 636 के अगस्त महीने में यारमूक की लड़ाई हुई। ये जगह यारमूक आज के सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर पड़ती है। यारमूक असल में एक नदी है जिसके किनारे ये लड़ाई लड़ी गई थी। मुस्लिम सेना और बाइजेंटाइन सेना आमने सामने थी। मुस्लिम सेना को लीड कर रहे थे खालिद इब्न अल वलीद। इस्लामिक इतिहास में इन्हें अल्लाह की तलवार कहा जाता था। इस लड़ाई में बाइजेंटाइन आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन मुस्लिम सेना ने अपनी स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के चलते उन्हें हरा दिया। यह लड़ाई वो फाइनल मूव थी जिसके चलते बाइजेंटाइन एम्पायर की ताकत लेवांत के एरिया में खत्म हो गई। वहीं जेरूसलम जो था वो भी अब बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर हो गया। इसका मतलब यह था कि यरूशलेम पर अब कभी भी मुस्लिम सेना हमला कर सकती थी और उस पर इस्लाम का कब्जा हो सकता था।
बाइजेंटाइन एम्पायर इसे बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पास अब कोई ऐसी चीज नहीं बची थी जिसके माध्यम से वो इसको बचा सके। यारमुक में जीत के बाद मुस्लिम सेना ने यरूशलेम की ओर रुख किया। उस समय यरूशलेम के धार्मिक नेता थे सोफ्रोनियस। सोफ्रोनियस बहुत धार्मिक और इंटेलेक्चुअल शख्स थे। उन्हें भी पता था कि मुस्लिम सेना कभी भी यरूशलेम पर अटैक कर सकती है। शहर की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। इसीलिए मुस्लिम सेनाओं के आने से पहले उन्होंने शहर की दीवारों की मरम्मत कराई, शहर के लोगों को अलर्ट किया कि कभी भी हमला हो सकता है, और मुस्लिम घेराबंदी के लिए उन्होंने तैयार रहने को कहा। एक काम जो ईसाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये कि उन्होंने यरूशलेम में ईसाई धर्म से जुड़े कुछ पवित्र जो रिमेन्स थे उनको कॉन्स्टेंटिनोपल भेज दिया। इसमें से एक था ट्रू क्रॉस। ये वही क्रॉस है दोस्तों जिस पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सोफ्रोनियस ने पूरी कोशिश की कि यरूशलेम में मौजूद ईसाई धर्म की पवित्र चीजें बच जाएं, लेकिन क्या उनकी ये स्ट्रेटजी काम आई? अबू उबायदा इब्न अल जर्राह की लीडरशिप में मुस्लिम सेना ने नवंबर 636 ईस्वी में यरूशलेम को घेर लिया। मुस्लिम सेना की यह घेराबंदी करीब 6 महीने तक चली। अब आपको पता है कि जब कभी घेराबंदी होती है किसी शहर की, तो उस शहर में किसी भी तरह की सप्लाई बंद हो जाती है। अब इस सप्लाई के रुकने से शहर में जल्दी ही खाने और पीने की किल्लत होने लगती है। यही हुआ यरूशलेम के साथ। 6 महीने तक की इस घेराबंदी में शहर के अंदर खाना पीना सब कम होने लगा। जल्दी ही पैट्रियार्क सोफ्रोनियस को एहसास हो गया कि बाइजेंटाइन साम्राज्य उनकी अब कोई मदद नहीं करने वाला, और वो अपनी रक्षा के लिए खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। जाहिर है कि बिना सेना के शहर को बचाना मुश्किल था। वो ये भी नहीं चाहते थे कि यरूशलेम के पवित्र स्थानों को किसी भी लड़ाई में नुकसान पहुंचे। इसी वजह से सोफ्रोनियस ने तय किया कि वो संधि और शांति के माध्यम से शहर को बचाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने मुस्लिम कमांडर अबू उबायदा को एक मैसेज भेजा कि वो यरूशलेम को लेकर किसी भी मुस्लिम कमांडर की बजाय मुस्लिम खलीफा उमर बिन खत्ताब को अपने हाथों से ये शहर सौंपेंगे। असल में पैट्रियार्क सोफ्रोनियस का मानना था कि एक पवित्र शहर को केवल एक पवित्र और ऊंचे दर्जे के नेता को ही सौंपा जाना चाहिए। अब दिक्कत ये थी कि उमर खलीफा उस वक्त मदीना में थे, जो कि यरूशलेम से लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। लेकिन फिर भी अबू उबायदा ने इस संदेश को उमर खलीफा तक पहुंचाया। जब उमर खलीफा को यह बात पता चली तो उन्होंने इस शर्त को मान लिया और यरूशलेम की ओर चल दिए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। 1000 किलोमीटर की इस यात्रा को उमर खत्ताब ने बिना किसी शाही ताम झाम के अपने एक सेवक के साथ पूरा किया। वो ऊंट पर सवार होकर मदीना से यरूशलेम की ओर रवाना हुए। एक कहानी बताती है कि उनके पास सिर्फ एक ही ऊंट था और वो और उनका सेवक बारी बारी से उस पर सवारी करते थे। इस तरह जब वो यरूशलेम पहुंचे तो बारी उस सेवक की थी और खलीफा उमर रस्सा पकड़कर चल रहे थे। अब किसी ने खलीफा को देखा तो था नहीं, इसलिए सब सेवक को ही खलीफा समझ बैठे। लेकिन जब यरूशलेम के लोगों को और पैट्रियार्क सोफ्रोनियस को सच्चाई पता चली तो वो हैरान थे। हैरान इसलिए कि एक महान साम्राज्य का नेता इतनी सादगी से आया था। उस दौर में इस्लाम का बहुत ज़्यादा फोकस सादगी पर होता था और ये उसका एक एग्जाम्पल है। अप्रैल 637 में खलीफा उमर ने यरूशलेम में एंट्री ली और यहाँ पर एक दस्तावेज बनाया गया जिसे इतिहास में पैक्ट ऑफ उमर या कॉवेनेंट ऑफ उमर के नाम से जाना जाता है। यह समझौता यरूशलेम के ईसाई और यहूदी लोगों के लिए सेफ्टी और उनके राइट्स की गारंटी था। इस समझौते के हिसाब से यरूशलेम के ईसाई लोगों की जान और उनकी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें अपने धर्म को फॉलो करने, चर्च में प्रेयर करने और धार्मिक त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी होगी। किसी भी चर्च को नुकसान नहीं बनाया जाएगा और ना ही उनमें मुसलमानों को रहने दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि किसी भी ईसाई पर इस्लाम कबूल करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। बदले में ईसाइयों को जजिया कर देना होगा, जो कि इन सभी बातों की फिर गारंटी होगी। इसमें एक गारंटी ये भी थी कि जजिया देने वाले लोगों को सेना में जबरन भर्ती नहीं किया जाएगा। यही नहीं, इस समझौते में यहूदियों के लिए भी जगह थी, क्योंकि इसके हिसाब से यहूदियों को यरूशलेम में वापस बसने की परमिशन मिली, जिन्हें बाइजेंटाइन शासकों ने बाहर निकाल दिया था। इसके तहत लगभग 80 यहूदी परिवारों को शहर में दोबारा बसाया गया। अब दोस्तों, इस घटना से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग कहानी आती है। कहा जाता है कि जब खलीफा उमर यरूशलेम आए तो पैट्रियार्क सोफ्रोनियस उन्हें शहर की सबसे पवित्र ईसाई चर्च ऑफ द होली सेपल्चर ले गए। उस वक्त नमाज का वक्त हो रहा था। सोफ्रोनियस ने खलीफा उमर को चर्च के अंदर नमाज पढ़ने का न्योता दिया,
लेकिन खलीफा उमर ने इसे पोलाइटली मना कर दिया और चर्च के बाहर आकर नमाज पढ़ी। जब सोफ्रोनियस ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उमर ने कहा, अगर मैं चर्च के अंदर नमाज पढ़ता तो फ्यूचर में मुसलमान ये दावा कर सकते हैं कि ये जगह भी उनकी है और इसे मस्जिद में बदल देना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे इस कदम से आपके पूजा स्थल को कोई नुकसान पहुंचे। हालांकि दोस्तों, ये कहानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इस्लामिक इतिहासकार अल बालाधुरी इस समझौते का जिक्र तो करते हैं, लेकिन इस कहानी के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। माना जा सकता है कि यह कहानी बाद के दिनों में जोड़ी गई होगी इस पूरी घटना से रिलेट करते हुए। फिर भी अगर आप इस कहानी को छोड़ दें तो भी उमर खत्ताब ने न केवल ईसाई धर्म के पवित्र स्थलों का सम्मान किया, बल्कि ये भी तय किया कि फ्यूचर में कोई दिक्कत इन स्थलों पर न आए। यही वजह है कि चर्च ऑफ द होली सेपल्चर आज भी एक ईसाई पूजा स्थल है। जहां उमर ने नमाज पढ़ी थी, वहां पर बाद में एक छोटी मस्जिद बना दी गई जो इस ऐतिहासिक समझौते का प्रतीक बनी हुई है। ऐसा ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहूदियों को यहाँ से भगाया गया था और यहाँ पर उनका एक पवित्र स्थल यानी सेकंड टेम्पल था। पैट्रियार्क सोफ्रोनियस ने उमर को सेकंड टेम्पल वाली जगह भी घुमाई थी। कहते हैं कि रोमन शासन के बाद से ये जगह कूड़े और मलबे के ढेर में बदल चुकी थी। ईसाइयों ने इस जगह को जानबूझकर गंदा छोड़ा था ताकि यहूदियों को वहाँ प्रार्थना करने से रोका जा सके। लेकिन उमर ने इस जगह की पवित्रता को पहचाना। उन्होंने अपने हाथों से जमीन से कूड़ा उठाना शुरू किया। उनके साथ उनके साथियों और कुछ यहूदियों ने भी सफाई में मदद की। इस तरह यहूदी कम्युनिटी की वापसी और टेम्पल माउंट की सफाई दोनों ने यरूशलेम में यहूदियों को दोबारा बसने में मदद की। इस तरह से अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि यरूशलेम को सेना की बजाय एक पीसफुल सरेंडर के जरिए जीता गया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या ये वाकई एक पीसफुल सरेंडर था? देखिए, यरूशलेम पर यह पीसफुल सरेंडर भी एक तरह की मजबूरी थी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। सबसे पहले 636 में यारमूक की लड़ाई में मुस्लिम सेना ने ईसाइयों की बाइजेंटाइन सेना को डिसाइसिवली हरा दिया। इस हार ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो आर्मी थी उसको बुरी तरह से तोड़ दिया और उनके लिए यरूशलेम को डिफेंड करना लगभग नामुमकिन हो गया। अब यरूशलेम को बाहरी मदद की कोई उम्मीद रह नहीं गई थी। इसके बाद मुस्लिम सेनाओं ने शहर को करीब 6 महीने तक घेर कर रखा। इस लंबी घेराबंदी ने शहर के अंदर की हालात बिगाड़ दिए। खाने की दिक्कत, पानी की दिक्कत, जरूरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा यहाँ कमी हो गई, जिससे लोगों का मनोबल टूट गया। पैट्रियार्क सोफ्रोनियस, जो यरूशलेम के प्रमुख ईसाई धर्मगुरु थे, उनको भी ये समझ में आ गया था कि अब युद्ध के जरिए शहर को नहीं बचाया जा सकता। जितने भी पवित्र स्थल हैं और जो आम नागरिक हैं, उन सबको नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने इस शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण या यूं कहें कि पीसफुल सरेंडर का रास्ता चुना। शहर को नुकसान कम हो इसीलिए उन्होंने खलीफा उमर के सामने सरेंडर की शर्त रखी, क्योंकि उन्हें उमर जैसे न्यायप्रिय और एक टॉलरेंट नेता पर भरोसा था। यानी कि सोफ्रोनियस के सरेंडर का सम्मान किया गया था। हालांकि कुछ वेस्टर्न इतिहासकार हैं जैसे हर्बर्ट बेस और मोशे शेरोन, उनका मानना है कि खलीफा उमर शायद यरूशलेम नहीं आए थे और ये कहानी बाद में इस्लामी इमेज को बहुत ज़्यादा ग्रेट दिखाने के लिए जोड़ी गई। लेकिन ज़्यादातर जो परंपराएं हैं और इतिहासकार हैं वो उमर की इस यात्रा को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यरूशलेम पर कब्जा करने के पीछे जो है मुस्लिम्स की अपनी एक कहानी है, जिसे इतिहास में इसरा और मिराज की घटना के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस्लामी परंपरा में कहानी है कि एक रात को पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने मक्का से यरूशलेम की यात्रा कराई। इस यात्रा को इसरा कहा जाता है। फिर यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अल अक्सा से उन्होंने स्वर्ग की ओर चढ़ाई की, जिसे मिराज कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जन्नत, जहन्नुम और पुराने पैगंबरों से मुलाकात की थी। इसी कहानी के तहत यरूशलेम को इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र शहर माना गया। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, जो मुस्लिमों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसीलिए इस जीत को अपने आप में फतेह मकदिस यानी पवित्र जीत माना जाता है, जिसने इस्लामिक कल्चर और विरासत को यरूशलेम में परमानेंटली स्टैब्लिश किया। कुछ इतिहासकार यरूशलेम पर इस कब्जे की इस कहानी को इस्लामिक टॉलरेंस से जोड़कर देखते हैं, जहां पर जीतने वाले मुसलमानों ने हारने वाले ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान किया। वहीं बर्नार्ड लुइस और मार्क आर कोहेन जैसे हिस्टोरियंस धिम्मी यानी नॉन मुस्लिम्स के कॉन्सेप्ट को भी हाईलाइट करते हैं, जिसमें मुसलमानों से कमतर धिम्मियों को माना जाता है। लेकिन फिर भी ये बात कही जाती है कि उमर द्वारा किया गया ये कब्जा बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, जिसने ईसाई परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो यरूशलेम की पहली मुस्लिम विजय सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ था,
जिसने शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक स्ट्रक्चर को बदल दिया। खलीफा उमर की सहिष्णुता और दूरदर्शिता की वजह से यह शहर कई सौ सालों तक मुस्लिम शासन में शांति और मल्टी रिलीजियस सह अस्तित्व का प्रतीक बना रहा। इस्लामी स्थापत्य जैसे अल अक्सा मस्जिद और गुंबद सखरा ने इस शहर की पहचान को नया रूप दिया। यहाँ अरबी भाषा और इस्लामी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। हालांकि आगे चलकर यरूशलेम को लेकर ही कई सारे लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जिन्हें धार्मिक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो ईसाई और मुसलमानों के बीच में लड़े गए थे। इन युद्धों के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं उनको। तब तक के लिए ये थी यरूशलेम पर पहली बार इस्लामिक कब्जे की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।